अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं एक बार फिर से वही जगह पर हूँ जो आपने लेटेस्ट व्लॉग देखा था डियर पार्क का। और ये लोधी के टाइम का एक मकबरा, एक मस्जिद, वो भी इतने छोटे हिस्से में। तो शुरू से शुरू करते हैं। फ़िलहाल मस्जिद के बारे में कोई डिटेल नहीं लिखी हुई, मकबरे के बारे में यहाँ इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि ये गुमटी के नाम से जाना जाता है। और बाहर मेरे पीछे मकबरा कुछ ऐसे दिखता है और बाहर ये बोर्ड लगा है काली गुमटी के नाम से। काली गुमटी इसको क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक ही छोटी सी मेहराब है जो अंदर का रास्ता हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एक बोर्ड और लगा हुआ है। एक तो पुराना बोर्ड है, बहुत पुराना, जो कि ये तो पूरी तरीके से मिट चुका है। काली गुमटी ये देखो आप, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये लोधी काल में निर्मित ये मकबरा वर्गाकार है, मतलब लोधी के टाइम का है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है। और यहाँ पर एक बोर्ड और लगा है, लोधी काल में निर्मित ये मकबरा वर्गाकार है, मतलब वही सेम जो लिखा है वहाँ पर वही सेम यहाँ लिखा है। तो ये अच्छी तरह से आप पढ़ लो। ये भी फ़िलहाल नया नया बोर्ड लग रहा है मेरे को लगा हुआ। ASI का कंट्रोल है पूरा इस जगह के ऊपर। और मैं इसके बारे में एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। ख़ास चीज़ ऐसी है कि फ़िलहाल तो इस काली गुमटी के बारे में लिख दिया गया कि ये काली गुमटी है, मकबरा है, मगर ये मकबरा और मस्जिद दोनों आपस में मिलके बनी हुई है, या फिर यूँ कहो कि मस्जिद के अंदर मकबरा बना हुआ है। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे तो ज़्यादा इसका इतिहास लिखा हुआ नहीं है। लेटेस्ट वीडियो में आप सभी ने देखा था कि मैंने उसके अंदर ये बताया था कि जो भी डिटेलिंग थी मकबरों और मस्जिद के बारे में, वो अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम में मिटा दी गई थी अंग्रेज़ों के थ्रू, और जो बची कुछ ही कसर है वो अब पूरी की जा रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मस्जिद, पहले मकबरा देख लो आप, फिर दिखाऊंगा मैं आपको मस्जिद कैसी है। तो मकबरा चलते हैं अंदर। फ़िलहाल अभी लो लाइट हो रखी है, मैंने फ़्लैश ऑन की हुई है फ़ोनों की, मगर उससे पहले ये नाम लिखे हुए आप सभी का स्वागत करेंगे बहुत अच्छी तरह से, जो कि आशिकों ने अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाई हुई हैं। किन्हीं किन्हीं दीवारों पर तो जय श्री राम भी लिखा हुआ है। मतलब यार सोचो ना, नफ़रती क्यों, समझ में नहीं आता। और इस मकबरे के अंदर अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है मौजूद। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी टाइम में बहुत सारे अंग्रेज़ी हुकूमत के लोगों ने कब्रें मकबरों से हटा दी थी, और उनको हटाकर कोई ऑफिस बना दिया करता था, कोई चाय नाश्ते की जगह बना दिया करता था। तो यहाँ बीच में आप मान के चल लो कि कब्र है, जो कि हमें पता है। और कब्र बनाने का एक बहुत ख़ास, मतलब मकबरा बनाने का एक बहुत ख़ास रीज़न हुआ करता था। बादशाह राजा महाराजाओं के टाइम में जो बहुत ख़ास लोग होते थे उनके लिए मकबरे बनवाए जाते थे। बाकी छोटे मोटे लोगों के लिए वैसे ही कब्र दे दिया करते थे, मगर जितने भी ख़ास लोग होते थे बादशाह के, राजाओं महाराजाओं के जो करीबी लोग होते थे, चाहे ख़ानदान वाले हों या फिर आपस के कोई भी हो, मतलब काम करने वाले सैनिक ही क्यों ना हो, ख़ास लोग जो होंगे उनको मकबरे बनवा के दिया करते थे। तो आज इस मकबरे की हालत कुछ ये हो चुकी है। काली गुमटी इसको यूँ कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम में या उनसे पहले, पूरा कन्फर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर काला पेंट हुआ था। देखो, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये काला पेंट है, या फिर यहाँ से कब्र हटाकर आग लगा दी गई। आग लगती है तो उसकी लपटें ऊपर तक उठेंगी तो ये पूरा हिस्सा काला हो जाएगा। मगर ये बहुत पुराने टाइम का है, कुछ नहीं पता कि ये पेंट है या फिर ये वैसे ही आग का रंग है, क्या है कुछ नहीं पता, मगर फ़िलहाल ये काला रंग है। यहाँ पर मेहराबें बनी हुई हैं और ये देखो कलाकारियाँ लोगों की, कितने लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इस काली गुमटी पर। जिस दीवार पर नज़र मारोगे उस दीवार पर आपको ये हरकतें ज़रूर देखने को मिलेंगी। देखो, ठीक से देखो, लिखा हुआ है इस दीवार पे, अभी हमने इस दीवार पे देखा, और यही यहाँ देख लो। जबकि यहाँ पर ये चिराग जलाने के लिए ताखें भी बनी हुई हैं। उस टाइम में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। इस दीवार पर भी देख लो, यहाँ पर भी वैसे ही चिराग जलाने के लिए ताखें बनी हुई हैं। और इस मेहराब के ऊपर देखो क्या क्या कलाकारियाँ लोगों के थ्रू की गई हैं। इसका कंडीशन बहुत बुरा हो चुका है, फ़िलहाल कोई अच्छा कंडीशन इसका नहीं है। अब चलता हूँ मैं बाहर, और बाहर की वॉल पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही हाल है, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन। अब देखते हैं मस्जिद, और मैं आपको फिर बताऊँगा थोड़ा सा डिटेल। ये बराबर में मस्जिद दी हुई है। अब इसका मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो 2 सफ़ एक सफ़ बन जाएगी। अगर वहाँ पर इमाम नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो पीछे एक सफ़ आराम से बन सकती है। यहाँ पर भी नमाज़ हो जाएगी, पीछे भी हो जाएगी।
कहीं भी। मगर फ़िलहाल ये इतना स्पेस कम क्यों, ये समझ से बाहर है। तो थोड़ा सा पहले ज़रा मस्जिद का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक वॉल की मस्जिद बनी हुई है, थोड़ा पास से चल के देखते हैं। ये देखो कुछ ऐसी दिखाई देती है मेहराब है। लो लाइट होने की वजह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये ऊपर की छोटी छोटी सी गुंबद है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने नाम लिखे हुए हैं। सीलन है, पूरी ख़राब हो चुकी है। लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, शराबें पीते हैं, अलग अलग नशे करने के लिए सारी जगहें आज की डेट में काम आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इसका मकसद क्या है। जो ये इतना छोटा स्पेस है, इसका रीज़न ये है कि पहले ये मस्जिद थी। जैसे बादशाहों का दौर हुआ करता था और सैनिक अलग अलग जगहों पर तैनात रहते थे बादशाहों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, पहरादारी करने के लिए, या फिर किसी और काम से उनको ये जगह, उनको हिस्से दे दिए जाते थे। अब सैनिक, जाहिर सी बात है, वो भी नमाज अदा करेंगे, तो उनके नमाज अदा करने के लिए ज़्यादा दूर चलना ना पड़े, तो बादशाहों से रिक्वेस्ट करके ये छोटी छोटी ऐसी मस्जिदें तामीर करवा दी जाती थी, ताकि एक इमाम यहाँ पर बैठ जाए और आराम से यहाँ पर हम नमाज़ें अदा कर सकें। चाहे 2 लोग हों या 10 लोग हों या 20 लोग हों, जमात के साथ हमारी नमाज अदा होगी। तो ये नमाज अदा होने के लिए छोटी सी मस्जिद पहले के दौर में लोगों के लिए बनवा दी गई बादशाह के थ्रू, जो कि लोधी के टाइम की ये पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। पहचान तो नहीं है क्या है, काली गुमटी इसको बोला क्यों जाता है वो मैंने आप सभी को बता दिया। तो ये मस्जिद बनवा दी गई। अब इसकी देख रेख जिसने भी की होगी, चाहे इमाम हो या फिर जिसके रिक्वेस्ट पे वो मस्जिद बना होगा, जो बादशाह के करीबी होगा, ख़ास होगा, तो ये मकबरा उसका होगा। ख़ास लोगों के लिए पहले के दौर में मकबरे बनवाए जाते थे, तो इसलिए ये मकबरा जब उनका इंतकाल हुआ होगा, इस दुनिया से रुखसत हुए होंगे, तो फिर बादशाह ने उनके लिए यहाँ पर कब्र बनवाई, यहीं पर ही दफन करवा दिया मस्जिद के अंदर ही, और फिर इसी मस्जिद के पोर्शन में ही मकबरे को तामीर करवा दिया गया। तो ये रीज़न हुआ करता था कि जो ख़ास लोग होते थे उनके लिए मकबरे बनवाए जाते थे। तो ये देखो कुछ ऐसा है, एक बार और देख लो। अंदर से कब्र बिल्कुल फ्लैट है, कब्र अंदर नहीं है। अंग्रेज़ों ने इतिहास के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, चाहे वो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक जगहें हों या फिर ख़जाना हो या फिर और हथियार वगैरह, ये सब कुछ भी हो, तो अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लूटा है और पूरा मान लो कि हिंदुस्तान को खाली कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहरुमती की गई है, कब्रें हटा दी गई, तोड़ फोड़ कर दी गई, आग लगा दी गई। तो बहुत सारी जगहें तो वैसे ही ख़राब हो चुकी। कितनी जगहों को, कितनी मस्जिदों को, कितने मकबरों को तो ज़मीन में दबा दिया गया इवन, जो हमें पता ही नहीं। जब खुदाई के दौरान में हमें सब कुछ मिलता है, कुछ लोग ढूंढते हैं मंदिर की आड़ में, मगर निकल जाती है मस्जिद। चलो खैर छोड़ो। तो ये है मस्जिद का पूरा आंगन। लो लाइट हो चुकी है, मेरा हाथ भी दुख गया और मैं थक भी गया हूँ, बहुत ज़्यादा चला हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ढूंढनी पड़ती हैं। मैं हूँ इस टाइम दिल्ली के हौसखास, दिल्ली कौन सा पार्क है ये, हाँ डियर पार्क, दिल्ली के हौसखास डियर पार्क में हूँ। जो यहाँ हौसखास की जो पार्किंग है ना, अंदर पार्किंग के सामने ही डियर पार्क बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक जगहें हैं। अभी मेरा 2-3 चक्कर यहाँ और लगेंगे तब ये कवर हो पाएगा। और पीछे से कुछ ऐसा हाल हो गया है, दीवारें पूरी खोखली हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं सारी, मतलब कुछ नहीं पता कि भाई कब क्या हो जाए। पूरी तरीके से पानी पानी सील रही हैं। देखो दीवारें मैं देख पा रहा हूँ ठीक तरीके से, हाथ लगा के महसूस कर रहा हूँ। तो ये देखो ये कैसी ऊपर से ये क्या हो रखी है, देखो दिख रहा है ना। और ये तो पूरी तरीके से ये गिरने की हालात में है। हाँ, अगर यहाँ पर पक्का पेंट अच्छी तरह से करवा दिया जाए, उसको मेंटेनेंस की जाए, तो ये जगहें हैं ना अपने आप के अंदर सोना उगलेंगी, सोना। आप यकीन मानो, अच्छी लगेंगी देखने में, खूबसूरत लगेंगी, मगर करेगा कौन? फिर वही बात मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ कोई मंदिर होता या कुछ होता तो देख रेख भी होती अच्छी तरीके से। मस्जिद है तो इसलिए ऐसी ही पड़ी है। और हमारे जितने भी कौम के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो भी थोड़ा मस्जिदों से परे हो चुके हैं, तो इसलिए आज इनका हशर कुछ ऐसा हो गया है। यहाँ पर भी ये देखो, इधर भी ताक बनी हुई है। तो बस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी आप पूरी बात समझ गए होंगे और अच्छे से देख भी लिया होगा। बाकी जो इसकी बची कुछ कमी पेशी कसर होगी वो सब आप शॉर्ट्स के थ्रू देखना। और इसका थोड़ा सा जो हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा हिस्ट्री इसका है भी नहीं, मगर थोड़ा फिर भी डिटेलिंग में मैं शॉर्ट्स के थ्रू दर्शा दूँगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ।
जल्दी ही मिलूंगा फिर किसी व्लॉग में। बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।